दोस्तों, क्या आपको ये देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से जो चाहे वो करवा लेते हैं, पर आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आपके मुताबिक लोग चीजें नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या है जिससे सीखने के बाद आप भी लोगों से वो सब करवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं? देखिए, हर एक इंसान के बेसिक साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर होता है जिसे समझ के आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसी को द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं और इसमें से सिर्फ 5% लोगों को ये महारत हासिल है और आप भी इन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट करना बोरी भी हो सकती है और अच्छा भी, क्योंकि जो पर्सन द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन यूज करता है ये उस पर्सन के नियत पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो या नेगेटिवली। यानी कुछ लोग इसको दूसरों के नुकसान करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज वगैरह, ताकि लोग आपको बेवकूफ न बना पाए, आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, आपको इमोशनली या फाइनेंशियली कोई नुकसान न पहुंचा पाए, और बजाय आप लोगों के मुताबिक चले और लोग आपके मुताबिक चले और लोगों के मुताबिक चीजें करें। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की मदद से आप एक सीधे सादे इंसान से आप एक स्मार्ट और समझदार इंसान बन जाओगे, जिसके लिए आपने सबसे पहले ये करना होगा। कैरेक्टर टाइप्स लुक आउट फॉर। दोस्तों, आजकल के टाइम में आपको कई चालाक लोग मिल जाएंगे जो भोले भाले लोगों का यूज करके अपना फायदा निकलवाने में माहिर होता है, लेकिन आप ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप खुद को मैनिपुलेट से बचा सकते हो और उल्टा उनको मैनिपुलेट करना सीख सकते हो। यानी उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दो जो किसी बात को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वो लोग जो बार बार बोलकर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, जो लोग एक चीज के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं, ऐसे लोग अक्सर झूठे होते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत डिटेल देते हैं ताकि आप उनके बातों पर यकीन कर ले। इससे बचने का सबसे सही तरीका है, जो इंसान बार बार एक ही बात बता रहा होता है उस इंसान के बातों को गौर से दोबारा से सुनो। जब वो दूसरी बार अपनी कहानी सुनाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब आप उससे दोबारा सुने तो कंपेयर करें कि दोनों बातें सेम ही है या वो हर बार कुछ नया झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप उन लोगों से अक्सर दूर रहो जो कहता है कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो कि आप डूब गया है, क्योंकि जो खुद ही पैसों के मामले में कमजोर है, आप वो चाहे आपको कितनी भी पटी पड़ाए, उसकी बातों में आकर पैसों से रिलेटेड कभी कोई डील नहीं करनी चाहिए। और दूसरे वही लोग जो ये दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें सब पता है, तो असल में आप किसी बेवकूफ आदमी से डील कर रहे हो। असल में जो ये दिखाता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, वही सबसे स्मार्ट और रियल पर्सन होता है। आप दूसरों से लड़ झगड़ कर किसी पर बात नहीं मनवा सकते। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए आपको बहुत आराम से और पुरसकून दिमाग से पेश आना होगा। लोग जब ये जान जाता है कि आपको बहुत कुछ पता है, तो आपके सक्सेस और फेलियर आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। जब आप फेल होंगे तो वो आपको बुरा भला कहेंगे, जब आप कुछ अच्छा करोगे तो कुछ लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने गए और वो दुकानदार आपको सामान बहुत महंगा बेचता है और आपको खरीदने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आप उनसे लड़ोगे, बहस करोगे कि वो सामान सस्ते मिले, तो वो आपको हरगिज नहीं देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपको उसकी बहुत जरूरत है या आपको बहुत पसंद है, जो आप उससे छोड़ना नहीं चाहते, और आप उससे महंगे में भी खरीद लेंगे। उससे इसी चाल में आने से बचने के लिए अपने आप को ऐसे दिखाओ कि आपको वो चीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं जिसे आपका इतना ज्यादा इंटरेस्ट न हो, और अपना एक प्राइस बोला और उसे कहो कि इतने में दोगे तो मैं खरीद लूंगा। अगर उस दुकानदार को आपके खरीदने से प्रॉफिट होगा तो वो आपके ही प्राइस पे वो सामान बेच देगा। यह आप एक मैनिपुलेटर को ही मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन को इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे कितना छुपा के रखा जाता है। जब आप बिल्कुल नादान और अनजान बन के सामने वाले को कोई हिंट नहीं देते कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब आप उनसे आराम से बात करेंगे तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे और सेफ फील करेंगे, और बातों बातों में वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे जिनका यूज करके आप उन्हें मैनिपुलेट कर पाओगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट का सीखना जरूरी है। कंट्रोल्स अदर्स टोटली। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से अच्छा बिहेव करोगे, हमेशा प्यार से रहोगे, तो वो आपको सब कुछ करने के लिए राजी हो जाएंगे। नो, ऐसा सच नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह है कि हमें हमेशा वही चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता। आप इस बात को अपने लाइफ में गांठ बांध के रख लो, ये आपके लाइफ के हर एरिया में काम आएगा। इसका इस्तेमाल करके किसी को भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। सबसे पहले ये देखो कि सामने वाला किस चीज के पीछे है, उसकी आपका प्यार, पैसा, टाइम या रिस्पेक्ट, ये जानो कि उससे क्या चाहिए, और स्टार्टिंग में उससे वो देने लगो, और जैसे ही उससे इस चीज की आदत लग जाएगी तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब भी आपको लगे कि वो आपको हल्के में ले रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा, तो उससे उस एक चीज से दूर कर दो जिसकी वजह से वो आपके साथ है। ऐसे करने से वो परेशान हो जाएगा, उसे वही चाहिए होगा जो उसके पास नहीं है, जो कि देना या न देना आपके कंट्रोल में है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट कहते हैं। जब आप रिवॉर्ड को रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा देते हो, गैम्बलिंग में भी इस तरह होता है, क्योंकि आप उसे कभी कभी जीतते हो
और जीत का रिवॉर्ड रुक रुक कर मिलता है। सोशल मीडिया के ऐप को इस तरह डिजाइन कराया जाता है कि अगर एल्गोरिथम को यह पता चला कि आप उस ऐप को कम यूज कर रहे हो या वो ऐप आप छोड़ने वाले हो, तो वो आपको लाइक्स मिलने के लिए और ज्यादा नोटिफिकेशन देने लगता है। और यही तो वजह है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें पता होता है कि ये इंसान उनके लिए गलत है, वो उसके साथ खुश नहीं है, पर वो खुश होना चाहता है। सामने वाला उनको हर टाइम बहुत गंदी तरह ट्रीट कर रहा है। जैसे ही वो उसे छोड़ने का ख्याल करता है, वो अपने थोड़ा सा प्यार दिखा के वापस अपने जाल में फंसा लेता है। इसलिए लोगों के माइंड को ट्रेड करने के लिए एक और बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे कहते हैं फुट इन द डोर इफेक्ट। दो भाइयों की कपड़े की एक दुकान थी। जब कोई नया कस्टमर उनके पास आता था और वो किसी ड्रेस का प्राइस पूछता था, तो पीछे से एक भाई बोलता था $42। तभी दूसरा भाई जो कस्टमर के पास ही था, वो बोलता था कि $22। उससे कस्टमर को लगता है कि उन्हीं गलती से $22 को बोल दिया। तो कई कस्टमर इस बात का फायदा उठा के जल्दी जल्दी उस ड्रेस को खरीद लेते थे, पर दरअसल ये दोनों भाइयों का प्लान था। दूसरा भाई जानबूझकर $22 बोलता है, ऐसा दिखाया कि जैसे उसने $42 को गलती से $22 सुन लिया, जबकि उस ड्रेस का रियल प्राइस भी $22 से ही होता है। इसी तरह आप भी इस मैनिपुलेशन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसको फुट इन द डोर इफेक्ट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी से एक बड़ा हेल्प चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो डायरेक्ट एक बड़े रिक्वेस्ट करने से पहले उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगो, जिसकी वजह से उस बड़े रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी कराया गया था। कुछ साल पहले रिसर्चर कुछ हाउस ओनर के पास गए और उनसे अपने गार्डन में एक बड़ा सा बोर्ड सामने लगाने की रिक्वेस्ट, जिस पे लिखा था ड्राइव केयरफुली, और इमीडिएटली सबने ही उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर रिसर्चर किसी और हाउस ओनर के पास गए। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि उनके गार्डन में एक छोटा सा ड्राइव केयरफुली का बोर्ड अपने घर के बाहर लगा दे, और ऑलमोस्ट सभी हाउस ओनर ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ 2 हफ्ते बाद रिसर्चर उन हाउस ओनर्स के पास गए और उनसे कहा कि उन्हें इस स्मॉल बोर्ड को रिप्लेस करके एक बड़ा बोर्ड लगा दे, और 76% हाउस ओनर ने इस बात को एग्री कर गए। अगर आप भी दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो पहले उन्हें एक दो छोटी मोटी बात मनवाओ, कोई रिक्वेस्ट या कोई हेल्प, उसके बाद कोई बड़े बात को सामने रखो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा। लेट देम मेक अ डिसीजन। दोस्तों, जब आप किसी को मैनिपुलेट करो, तो उससे कभी ये मत लगने दो कि आप उनके लिए डिसीजन ले रहे हो। एक परफेक्ट मैनिपुलेशन वो होता है जहां सामने वाला वो काम करे जो आप चाहते हो, पर अपनी खुद की मर्जी से, अपने खुद नोटिस कर रहा होगा। जब कोई सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाता है कि इस चीज को खरीद लो, तब आप उससे नहीं खरीदते हो। इसके खरीदने की वजह से जरूर सेल्समैन का कोई फायदा है, तभी आपके पीछे पड़ा हुआ है। जबकि मैनिपुलेशन के 2 मेन पिलर्स होते हैं, ट्रस्ट एंड फ्रीडम। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो, उन्हें अपना ऊपर भरोसा करवाओ। एक अच्छा मैनिपुलेटर वही होता है जो ये लगने ना दे कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर सामने वाला समझ गया कि आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हो, तो आप उसकी मैनिपुलेट करने की कोशिश फेल हो जाएंगे। किसी को भी मैनिपुलेट करते टाइम आपने नहीं उनसे कोई बहस करनी है, नहीं अपने बात को फोर्स करना है, बल्कि उनका भरोसा जीतना है और उन्हीं खुद डिसीजन लेने देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सपोर्ट करो।